हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम आने वाले वीक के ऊपर और मंडे को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। जैसा कि फ्राइडे को हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और मिड कैप के अंदर देखने को मिली। ऑलमोस्ट सबके अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। लेकिन समझने वाली बात यह है और इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्लोजिंग आई है वीकली वो ठीक है, इतनी ख़राब भी नहीं है। हाँ, पिछले वीक से नीचे ज़रूर आई है, लेकिन जो पिछले वीक की ओपनिंग थी, जो एक वीक का लो था, उसके ऊपर आई है। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। वन डे का चार्ट है ये। होता क्या था पहले कि निफ्टी जब भी इस लेवल के पास आती थी उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी, सबसे पहले जब ये हाई लगा था तो यहीं से फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद में अगेन जब दोबारा यहाँ पर आई, ये वाला लेवल दोबारा जब इसी टॉप के आसपास आई तो फिर यहीं से हमें एक बार हल्की सी गिरावट देखने को मिली। फिर दोबारा इसने ट्राई की, दोबारा यहाँ से ऊपर आई, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब हुआ क्या, अगेन निफ्टी इसको ब्रेक करके इसके अपसाइड की तरफ में क्लोजिंग आ गई। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से कि जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग हाल फिलहाल बहुत ही अच्छी है। इस वीक के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपको इस कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है, आप सही से लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समथिंग यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जो लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अपना 26,000, जो एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। 26,000 इस वीक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है डाउन साइड की तरफ में। अब अगर अगेन इसके नीचे 15 मिनट से आधा घंटा, इस पूरे वीक की बात कर रहा हूँ, और मंडे के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर 26,000 के नीचे से अगर निफ्टी वापस चली जाती है तो उसके बाद में हमें वापस से एक अगेन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ तक आ सकती है, जो कि लेवल रहने वाला है 25,912, और उसके बाद में फिर एक डाउनफॉल जो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग पड़ा है निफ्टी का। यहाँ पर जो लेवल रहने वाला 25,712, इस वीक के दौरान अगर जब भी कभी 26,000 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको 25,712 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेवल रहने वाला है। तो इस लेवल पे भी अपनी नज़र बना के रखना। अब बात करेंगे अपन अपसाइड की, अपना व्यू भी बताएंगे कि मुझे क्या लग रहा है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है लेवल। बात अगर अपसाइड की करूँ तो ऑल टाइम का जो हाई लगा है वो लगा है 26,277, 26,277। लेकिन इस वीक के अंदर ये लेवल अब काम नहीं आने वाला। उसका भी कुछ कारण है, कुछ लॉजिक है। इस वीक के अंदर अगर कोई काम आएगा तो वो आएगा 26,319 का लेवल। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है उससे पहले सोच मत लेना कि बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। आई बात समझ में? तो ये लेवल अपने दिमाग में अच्छे से रखना, 26,319 ये वीकली लेवल है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा अगर इसके ऊपर सस्टेन होगी तो उसके बाद में हम सोचेंगे कि हाँ, अब निफ्टी की जो अगली रैली है, फिर उसके बाद में फिर 26,500 और 26,700 तक की मूवमेंट हमें वीक के अंदर देखने को मिल सकती है।
उससे पहले कुछ भी बड़ा मत सोचना। ये हो गई अपने वीक की बात। अब बात करेंगे अपन इंट्राडे मंडे की, कि मंडे के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मंडे के लिए जो लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है 26,198, जो कि ये वाली जो बॉडी है ना, इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा उससे पहले हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 26,198 के बाद में आपको जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 258 और फाइनल 26,319। यहाँ तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो वही 26,000 का सपोर्ट रहने वाला है और उसके बाद में आपको स्लो मोशन डाउन साइड की मूवमेंट। लेकिन क्लोजिंग अच्छी है हाल फिलहाल, ऐसा डरने की कुछ बात है नहीं। लेकिन इस वीक के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि मार्केट 26,000 से लेकर के 26,300 इस रेंज के अंदर टाइम पास कर ले, और फिर उसके बाद में जिस दिन 26,000 तोड़ेगा उसके बाद में आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और 26,300 के बाद में हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ अब एक बड़ी तेज़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले ज़्यादा कुछ बड़ा सोचना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आने वाले वीक में निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। और एक न्यूज़ आई थी तेजस के ऊपर, जो कि अपना तेजस क्रैश हो गया था। तो एचएल के अंदर हो सकता है कि मंडे के लिए अच्छा खासा दबाव देखने को मिले, तो नज़र रखना, ध्यान रखना। बाकी तो और कुछ बोल नहीं सकता मैं यहाँ पर। ये अपने वीक के लिए लेवल रहने वाले हैं। इंट्राडे की भी बात कर दी। अब बात कर देते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर भी, क्योंकि मंथली क्लोजिंग ट्यूसडे को है। तो बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उनके ऊपर भी अपन बात कर देते हैं। सब अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं काटा है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 58,867 के आसपास। अब साइड की तरफ में मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 59,217। इसके बाद में आपको एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आपको जो अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी वो मिलेगी 59,347 और 59,500 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। बात अगर हम डाउन साइड की तरफ की करें 58,700, इसके बाद में आपको 58,600, 58,500 और 58,400 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। अब बात करेंगे मिड कैप के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। 2 दिन से मेरा ध्यान इस पर है और फ्राइडे के दौरान इसमें ही एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी 1% के ऊपर। तो इसकी क्लोजिंग आई है 13,851। अब साइड की तरफ में इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूं तो जब तक ये जो 3 कैंडल है 1 डे की और ये चौथी इसकी भी होगी, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है उससे पहले इसके अंदर कुछ बड़ा सोचने की कोशिश मत करना। जो कि अपसाइड की तरफ में लेवल निकल कर आ रहा है 40,000, 14,000, 14,000। बात अगर मैं डाउन साइड की करूं तो इसके अंदर भी निफ्टी की तरफ में एक यहाँ पर एक गैप पेंडिंग पड़ा है, वही सेम 13,700 के आसपास में
यहाँ से समथिंग 150 पॉइंट नीचे का। इस कैंडल का जो लो है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, जो कि लेवल निकल कर आ रहा है 13,800, तो 13,800 के बाद में आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो आपको 13,700 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखना। 13,800 से लेकर के 14,000, ये 200 पॉइंट की रेंज है। ये नो ट्रेडिंग जोन, ओनली फॉर स्कैल्पिंग। बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट अगर देखनी है तो इस लेवल के बाद में आपको एक ज़बरदस्त वाली मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। 14,000 के बाद में 14,100 और 14,200 तक की मूवमेंट आने वाले वीक के अंदर देखने को इसके अंदर मिल सकती है। तो नज़र बना के रखना है इसके ऊपर। बड़ा ही ज़बरदस्त मामला है इसका। प्रीमियम भी हाल फिलहाल कम है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो इस हिसाब से आप इस पर भी अपनी नज़र रख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हो, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।